हेलो। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल स्ट्रेस की। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस में किसी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका मीटिंग एक्सटेंड हो गया है, इवनिंग में आपको कोई टास्क असाइन हुआ है, उस वजह से आपका दिन एक्सटेंड हो गया है और कहीं न कहीं आप उस वजह से मेंटली एग्ज़ॉस्टेड हो, टायर्ड हो और वो सारा स्ट्रेस जनरली बाहर नहीं निकलता है ऑफिस में। जो आपके अपने होते हैं, योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, योर रूममेट्स, योर फ्रेंड्स, हुएवर यू आर स्टेइंग विद, जनरली ये स्ट्रेस उनके सामने बाहर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं। सिचुएशन लाइक मेंटल बैंडविड्थ है, वो पूरा ऑफिस स्ट्रेस में जा रहा है एंड देन यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड। तो क्वेश्चन है कि आपका ऑफिस स्ट्रेस आपका मेंटल बैंडविड्थ खा रहा है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशंस फेल हो रहे हैं। तो इसको हम 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि कोई एक्सप्रेस करने में हेवी फील कर रहा है या किसी के लिए कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है। तो जनरली सिनेरियो ऐसा होता है जो कॉर्पोरेट कपल्स है या फिर कॉर्पोरेट वर्कर्स है जो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ स्टे कर रहे हैं। यू थिंक दैट योर प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन। मे बी आप सिर्फ इस वजह से लड़ाई कर रहे हो कि आप अंडरपेड हो, ओवरवर्क्ड हो, इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हो या मेंटली एग्जॉस्टेड हो, आपके पास कोई बैंडविड्थ नहीं है चीजें सोचने की। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रिगर्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑफिस स्ट्रेस है जो घर पे आ रहा है। उसमें से एक होता है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन से इरिटेट हो रहे हो, आपको पूरा वीकेंड लग जाता है आपके रिकवरी में। तो आपका वीकेंड एक आपके लिए नई चीज या हॉबीज के लिए एक्साइटिंग पीरियड नहीं होता है। इट्स मोस्ट लाइक रिकवरी पीरियड। आप छोटे छोटे डिस्कशंस जैसे हो गए फैमिली इश्यूज, सैलरी, मनी मैनेजमेंट, ये सब को लेके आप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो। आप जनरली डिस्कशन से स्टार्ट होते हो और फाइट में इसका अंत होता है। तो जनरली आपका ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है और वो सब आप घर लेके आ रहे हो। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस का सबसे टॉक्सिक पार्ट ये है कि वो आपके बॉस के सामने, कलीग के सामने कभी नहीं निकलता। वो हमेशा आपके अपनों के सामने निकलता है और वो भी एकदम ब्लंटली। इसका दूसरा दूसरा पार्ट है कि अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ देखें तो सारे जो आपके रिलेशनशिप्स है, चाहे वो दोस्त हो, घर वाले हो, आपका पार्टनर हो या जिस किसी को आप पसंद करते हो, वो सब एक टाइम के बाद बहुत हेवी फील करना स्टार्ट। तो आज का नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये है कि एक सैलरीड पर्सन को हर जगह आउट परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल करियर भी बनाना है, अच्छी कंपनी में नौकरी चाहिए, अच्छा पोजीशन होना ज़रूरी है। फिर आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करोगे, गाड़ी, घर, तो आपके पास ईएमआई भरना भी एक चीज़ आता है। फिर अपने बॉस को हैंडल करो। एक सर्टेन एज के लिए, जैसे कुछ टाइम बाद अगर आप लाइक 28-29 के होने वाले हो, 30 के होने वाले हो या प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो उस तरह से आप बॉडी मेंटेन करो, सोशल लाइफ मेंटेन करो, आपके सारे रिलेशनशिप इंक्लूडिंग रिश्तेदार, इनके लिए आप इमोशनली अवेलेबल रहो। तो ये सारी आपसे रखी हुई एक्सपेक्टेशंस पर आपको ये कोई नहीं बताता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि ये सब चीजों के लिए आपके पास इमोशनल बैटरी नहीं रहती। तो एक्सपेक्टेशंस को अगर मैं देखूं तो कंक्लूजन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हो या आप अफेक्शन या कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि ये सबके लिए बहुत इमोशनल बैंडविड्थ चाहिए, बैटरी चाहिए, जो आपके लिए नहीं, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जो पूरा आपका मेंटल बैंडविड्थ आपका जॉब खा रहा है। तो अगर मैं 26 साल की हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये इमोशनल बैंडविड्थ ना होने वाला प्रॉब्लम जो है वो मेरे रिश्ते कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है और उसको मैं कैसे चेंज करूँ, तो हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शन रह जाते हैं। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी आपको जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से है। सबसे पहले तो डोंट टॉक इमीडिएटली आफ्टर योर वर्क। तो मान लो कि मैंने आज का काम खत्म किया है या मैंने हॉल्ट कर दिया है और मैं लैपटॉप बंद कर रही हूँ, तो इमीडिएटली कोई स्ट्रेसफुल टॉपिक
पे घर वालों से या किसी से आप कोई बात नहीं करोगे। तो जनरली ऐसा होता है कि आप लैपटॉप शट डाउन करते हो, पर आपका नर्वस सिस्टम, मेंटल बैंडविड्थ आपके घर के मुद्दों पे रिज्यूम होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अपने लिए थोड़ा वक्त लो और जो भी सीरियस टॉपिक है उसको एक ब्रेक के बाद आप डिस्कस करो। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि यू विल बी ट्रांसपेरेंट विथ योर नियर एंड डियर वंस। तो अगर मैं किसी चीज से अपसेट हूँ या फिर मुझे आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो मैं अपफ्रंट होके ये बताऊंगी कि मैं आज का दिन मेरा बहुत स्ट्रेसफुल था, मुझे आधा घंटा 1 घंटा चाहिए अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, और उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो मैं किसी से अपसेट नहीं हूँ, पर मुझे अपना मेंटल रिकवरी के लिए 20 मिनट 1 घंटा चाहिए। उसके बाद हम डिनर कर सकते हैं, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यू विल फिक्स योर मनी डिस्कशंस बिफोर इट टर्न इनटू मनी फाइट्स। बहुत अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम होता है कि हम पैसे के बारे में तब डिस्कस करते जब एक तो वो खत्म हो गया है या फिर वो खत्म होने वाला है। आप एक मेच्योर एम्प्लॉय की तरह, अडल्ट की तरह बिहेव कीजिए और हर सैलरी आने के बाद उसका प्लान कीजिए। हर वीकली एक 15 मिनट का टाइम दीजिए जब आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करोगे और आप समझोगे कि कहाँ कौन सा ट्रांजैक्शन में कितने पैसे गए हैं। तो पैसे खत्म होने से पहले ही जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है आप उसको ले सकते हो। एक कांस्टेंट चेक इन रखना जरूरी। ये थोड़ा मुश्किल है कहना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो फोर्थ इज लाइक after 25 years of age, I would be suggesting that plan your affection, love and relationships like adult, not like college going person. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रह चुका है कि जब हम अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं तो हर चीज़ थोड़ी रिपीटेटिव हो जाती है और हमें समझने की ज़रूरत है कि जब कॉर्पोरेट स्ट्रेस हो, पैसे का टेंशन हो, हमारे करियर में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हो, तो कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट रखना ज़रूरी। उसमें से आपके रिश्ते, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको आप वेल प्लान रखोगे। जैसे आपकी फैमिली ट्रिप प्लान रहेगी, आपके बजट प्लान रहेंगे, आपके सारे इवेंट्स प्लान रहेंगे, जो भी आपको अटेंड करने हो, शादी, किसी का बर्थडे, बच्चों के स्कूल में कोई भी इवेंट्स रहे, और फैमिली टाइम भी आपका प्लान होना चाहिए। अगर हर जगह आप काम को लेके आओगे और ये सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके रिश्ते भी डिस्टर्ब होंगे। तो उसको रूटीन रखना ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रखना भी ज़रूरी है। तो एक अडल्ट की तरह हम इसको प्लान करेंगे कि काम का ये बाउंड्री होगा, इसके बाद मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगा। ये मेरा पर्सनल टिप है वर्किंग कपल के लिए कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों में अनबन हो रही है, डिस्कशन सेम लाइन पे नहीं एंड हो रहे हैं, काफ़ी जगह पे डिस्कशन आर्ग्यूमेंट पे एंड हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका ऑफिस का स्ट्रेस आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, या कहीं पे भी आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो और आप पूरे बैंडविड्थ से आपके पर्सनल इश्यूज को टैकल नहीं कर पा रहे हो। इसके रीजंस काफ़ी हो सकते हैं। एक तो सैलरी का एंजाइटी हो सकता है, ग्रोथ का प्रेशर हो सकता है, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है विच इज रिलेटेड टू सैलरी बैंड, करियर ग्रोथ, और फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे से बात कीजिए आफ्टर अ सर्टन ब्रेक कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उस पर क्या डिसीजन लेने की जरूरत है। हमेशा जब आप लड़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस ने बहुत ज्यादा एनर्जी ले लिया है और अभी मेंटल बैंडविड्थ बाकी नहीं है, तो ब्रेक दे दीजिए, हम अगले दिन इस पे बात कर सकते। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है that the person you love the most is the easiest place to dump all your stress, and it may happen that you couldn't show that stress at the office. So be careful
गिव स्पेस टू योर रिलेशनशिप एंड कोई भी स्ट्रेस इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पर्सनल रिश्ते खराब करे। तो आज के लिए बस इतना ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात। धनश्री साइनिंग ऑफ।